सब के सब सूंद हो गए। तो ये मैसेज है ये। लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये अमानना। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ। ओवैसी साहब, आपने पूरे वंचित की वजह से जीते थे, वंचित के साथ की वजह से जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इंडिया जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितने पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। वही मुस्लिम बहुल एरिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, फिर भी मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमारे, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह है। और मीर जाफर, मीर सादक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादक जो है, ये हर पार्टी के जरखरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? हाँ, ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं, और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर, आज मनोज जरांगे साहब औरंगाबाद में हैं और आप भी हैं, क्या आप उनकी मुलाकात के लिए जाने वाले हैं? अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते यार? नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम। हमारा यही प्रोग्राम है। अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए आपकी सहूलत के लिए, ताकि हमारी न्यूज भी आ जाए। उनका बड़ा मालूम हुआ, मेरे को आने पर मालूम हुआ। महाराष्ट्र में एक योजना ये लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन बोल के एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है। हाँ। उसमें एक मनसे के नेता ने ऐसा कहा है कि इसका लाभ जो है तो मुस्लिम को ना दी जाए, क्योंकि उनको 2 बीवी रहते हैं, उनको बच्चे ज्यादा रहते हैं। उनको 4 बीवी। अच्छा, तो जिसकी मिस्ट्रेस है कि उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके माने जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते हैं, उनको मिलना नहीं मिलना। हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं, जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरे आउट हो जाएंगे। फिर तो तानी पूरा पीते 6 बजते की। ये हर चीज मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते, क्या वही बोलना बच्चे ज्यादा पैदा करते। वो पागल है बोलने वाला। उन्हें अगर पढ़ लिखता, थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना, तो उसकी आंख खुल जाती कि TFR रेट गिरा है। तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से। जैसा नरेंद्र मोदी अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज्यादा पैदा करते और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्हें बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे प्यारे, तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो ना। तो ये इनका नफरत है। अगर वो इंपेरिकल एविडेंस पढ़ते तो खैर आपके जरिए से उनको ज्ञान मिल गया आज। अवैसी सर, ममता बनर्जी कल शरद पवार से मिले और उन्होंने कहा कि भाई सरकार बहुमत में नहीं है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार, अभी वर्तमान सरकार। हाँ। अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी, मतलब आप एक MP है, आपकी उस क्या स्थिति है? मतलब आप किसके फेवर में रहें? अरे हम ही तो लड़ रहे हैं मोदी से। घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले। मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले? हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले। किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी, चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जितने सीट जीते। सुनिए, सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे? मुसलमानों घरों पे।
8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की, इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, जो CSDS का डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोरलेस इट वाज द सेम, दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब MP थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में UAPA का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें, कांग्रेस पार्टी साथ दी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, NCP से पूछना चाहिए कि आपने UAPA क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी एक 85-year-old बूढ़ा मर गया जेल में, भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। आप हम ही तो अपोज कर रहे, पार्लियामेंट में हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा। हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का OBC का बराबर हो गया, जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी है, घर सबसे ज्यादा बुलडोजर से तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के, लव जिहाद हमारे पे इल्जाम, तो हर चीज का हम पे सवाल भी हमसे होता है। मर्रो मैं और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे, अरे भाई आपकी तो सवाल कम से कम हकायक को देखकर तो करो ना। नहीं हाँ मैं बोल दिया आपका, इंडिया आघाड़ी के साथ में नहीं मेरा आपको सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई आप इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, आप लोग हाँ ये नहीं पूछते इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, ये पूछना चाहिए लोगों को। ये एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको। असेंबली में 288 के 288 सीटें हैं असेंबली के महाराष्ट्र में, आप कितने सीट देंगे? और एक मिनट, महाविकास आघाड़ी के कितने सीट गिराने का आपका टारगेट है? महाविकास आघाड़ी की सीट कितने गिराना है, क्या प्लान है आपका, क्या टारगेट है? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था, पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। हाँ सुनिए, एक मिनट ठहरिए, आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। वंचित के साथ सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो बाप। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि जीत करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत, डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। प्रकाश आंबेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी, तब आप साथ में थे। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मांगी, झूठ बोल रहे हैं आप। अलायंस क्यों टूटा? आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए अलायंस क्यों? देखिए, आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, बाहर लेके जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूँ। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा आपको सर। अच्छा, हमारी वजह से नहीं टूटा। सर प्रिकॉशन क्या लेंगे साहब आने वाले चुनाव में? सर आने वाले चुनाव में प्रिकॉशन क्या लेंगे? आने वाले क्या, आने वाले वक्त में अलायंस की गुंजाइश है क्या? किससे? वंचित से। अब कौन अलायंस करना चाह रहा, हमसे कोई बात करेंगे तो हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं हुई किसी से हमारी। सर मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत है, ऐसा संजय राउत ने कहा है। मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत में है, इस तरह का है। मोदी दौरे हुकूमत इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा UAPA का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई।
जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। जलील साहब विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट ही रहेंगे महाराष्ट्र? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। नहीं अवैध साहब, एक सवाल ये है कि इन फ्यूचर क्या प्लान है पार्टी का? अब ये बोल दिए ना अंकल, पूरा बोल दिए। सर, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से अभी लोकसभा में बोल रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आप कैसा देखते हैं सर? 10 साल के बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, वो एलओपी बन गए। ये कल विधानसभा की सीटों पे संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को कहा है कि अपने को फिर से एक बार साथ आना चाहिए, बीजेपी और शिवसेना। देखिए, मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसमें। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोगों को प्रोग्राम में जाने का भी है, याद रखिए। हाँ, खत्म हो गया साहब, याद दिला। परेशान कर दिया उसने। एक आखिरी लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार प्रेसिडेंट हैं मतलब यहाँ पे, तो ये जो महायुति को जो फटका बैठा है अजित पवार साथ में जाने के लिए, हाँ? महायुति के साथ अजित पवार साथ में गए, इसीलिए महायुति की सीट लोकसभा में अच्छे खासे गिरे। तो आप कैसे देखते हैं ये महायुति सरकार विधानसभा के अंदर? देखिए, उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में। मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूं, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूं। मैं तो बयान कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा? मैं कब तक अपने आप को खत्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाजत दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। सर, दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या बोलती है? मोदी सरकार 5 साल चलेंगी या गिर जाएगी? हाँ? 5 साल चलेंगे क्या? सरकार गिर जाएंगी मोदी सरकार? दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या करेगी सर? एक बात सुनिए, ये जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया। बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया, तो ये नया कानून के तहत उन पर केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए, मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में अभी आप अधिवेशन में गए हुए को जाने का है ना, लोकसभा नहीं पसंद आ गया। हाँ, चलो सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक लास्ट सवाल पूछना। अभी आप अधिवेशन में गए हुए, कौन से? अभी लोकसभा के हाँ, अधिवेशन गए ना। पिछले 5 साल आपके साथ कोई तो भी बैठता था, अभी जब आप गए तो वहाँ पे याद आएगा नहीं? मैं यकीनन इम्तियाज जलील मेरे को बहुत याद है। इम्तियाज जलील मैं जब वोट लिया तो मेरा वोट बड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं सुना इम्तियाज जलील मेरे को पैगाम भी जाए, असद भाई आप वोट लिए और बहुत अच्छा लिए, तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है। यकीनन मेरे को कमी महसूस हो रही। हम 2 थे भाई, मगर पूरों पे भारी थे हम लोग। मगर ठीक है, अल्लाह का जो फैसला है, मैं अकेला हूं तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी
जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। मगर सवाल यह है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहां से आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है। कौन सा सेकुलरिज्म के तुम बाजे बजा रहे हैं? कौन सा मॉरल विक्ट्री ये लोग बोल रहे हैं? इनको तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोलना चाहिए मॉरल विक्ट्री। व्हाट मॉरल विक्ट्री इज दिस? ये मॉरल विक्ट्री नहीं है, दिस इज विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, दिस इज विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरिज्म। ये है सच्चाई। बस 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 हो गया, बस चलिए, अभी हमारा मीटिंग है।